नाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपाठ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को प्रणाम करता हूं। यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ। कुछ यहाँ पे जूम का सेटिंग में गड़बड़ हो गया था, इसलिए सेशन में आवाज ही नहीं आ रही थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो स्वप्निल सर ने उसको ठीक कर दिया है। मुनमुन जी, आपके कोई पेशेंट आने वाले हैं क्या? मुनमुन जी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं एक बार चेक करिए। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? हो रहा सर, हो रहा। हाँ मुनमुन जी, आप पेशेंट लेके आने वाले थे। फिर मैं कुछ और पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। जी प्रणाम सर। हाँ, आपके कोई पेशेंट है क्या? हाँ सर, पेशेंट तो आने वाले थे लेकिन वो पेशेंट नहीं आ पाई, उनके मम्मी आई है सर। पेशेंट तो भाग गया, मतलब थोड़ा मानस रोग का पेशेंट है सर। तो उनके लक्षण तो मैं कुछ आया था तो मैं कुछ कुछ देखा था उसका। सर वो बहुत ज्यादा बोलता है और गांजा पीता है ना। हाँ, तो अभी आया नहीं, वो आ रहा था रास्ते से ही भाग गया। अच्छा, तो आप वीडियो ऑन करके उनकी मम्मी से बात कराइए, क्या क्या तकलीफ है हम बात करते हैं। जी सर। हाँ वीडियो ऑन हुआ सर। हाँ ये उनके माता जी है, आप इधर आ जाइए। हाँ जी सर, ये उनके माता जी है। हाँ बोलिए। हाँ, प्रणाम सर। उनसे पूछिए क्या क्या तकलीफ था। प्रणाम मैम, बताइए क्या क्या तकलीफ था उनको, सब शुरू से तकलीफ बताइए। यही है सर, 5 महीना से मानसिक रोग था। दवाई कराते हैं हाजीपुर डॉक्टर से, तो वो बोला के जे नस दबल है। दवाई ववाई खिलाता है, कोई फर्क नहीं है। बहुत बोलता है, मारता है, पीटता है। मतलब गरासा ये बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, बहुत गाली देता है और बेसन में गांजा पीता है ना? गांजा पीता है और अपना बीवी से बहुत लड़ाई करता है। हाँ, सबसे घर के हाँ, परिवार घर के सभी से को मारने के लिए दौड़ता है। अभी आ रहा था फिर भाग गया, वो रास्ते से ही भाग गया। नींद उंद नहीं है। हाँ तो उसको नींद नहीं आता था, तो मैंने ब्राह्मणी तेल से उसको नशे दिलवा रहा हूँ 2 दिन से। तो जब देता है तो अच्छा से नींद होता है, लेकिन उसका तो लेता ही नहीं है। एक बार देख लिया कि इससे अच्छा नींद होता है कि उसके बाद लेता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा उनका कुछ और हिस्ट्री बताएं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हाँ सर, मैंने उनका हिस्ट्री ये जाना है। तो पहले वो ट्रक ड्राइवर था, ट्रक चलाता था। तो मैं बोला इनसे उनसे ही पूछा था, कल आया था तो बोला क्या था, कभी चोट वोट लगा था? बोला चोट तो नहीं लगा था। बोले कैसे हुआ? तो बोला मेरे पत्नी से मुझे लड़ाई होता था, तो उसका मुझे दिमाग में टेंशन होने लगा। टेंशन। तो उसी टेंशन हो गया, वही बढ़ते 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 मुझे ऐसा हो गया। ऐसा है, ठीक है। तो अभी ट्रीटमेंट में आप क्या दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं दवाई? अभी तो कुछ नहीं सर, उनको मेरे पास ब्राह्मणी तेल का नशे था वो दिया हूँ, और हम्म, अश्वगंधा था, और अश्वगंधा दिया हूँ दूध में मिला के पीने के लिए। जो मन पे थोड़ा का आमुलेठी था, मतलब एस्टी मधु, तो वो भी दिया हूँ थोड़ा, दोनों मिला के थोड़ा थोड़ा। हाँ आपने सही दिया है। और उनका शारीरिक लक्षण बताइए, मतलब भूख कैसा लगता है? शारीरिक शारीरिक हाँ, लक्षण यही कि बहुत एग्रेसिव है सर। मतलब उनके मन के अनुकूल बात ना हो तो फिर लड़ाई करने लगता है, पीटने लगता है लोगों को। ये तो मानसिक ही हो गया।
शारीरिक लक्षण, मतलब भूख लगती है कि नहीं, पेट साफ होता है कि नहीं, ये बताइए। नहीं, उसको भूख नहीं लगता है। खाना गांजा पी लेता है तो खाना खाया नहीं खाया उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है। और जिम में देखा था, जिम में भी शांता थी, अच्छे खासा शांता थी। हाँ, तो आप मन का जो दवाई दे रहे हैं उसके साथ में शारीरिक जो दवाइयां हैं वो भी दीजिए। तो आप दीपन पाचन अनुलोमन के लिए कुछ दीजिए, तक्र दीजिए। जी। और इंटरनल दवाई में क्या देंगे उनको? इंटरनल दवाई में अभी तो दीपन पाचन में उनको आरोग्यवर्धिनी दे देंगे हाँ, उससे। हाँ। और आप और अगर तंत्र का किताब निकालिए। आम पाचक। हाँ, आम पाचक दे देंगे सर। ठीक है, आप अगर तंत्र का किताब निकालिए। और गांजा का एंटीडोट क्या है? गांजा का एंटीडोट तो अभी पता नहीं सर, मैं भी पढ़ लूंगा किताब में से ढूंढ के। पढ़ के हमको भी बताइएगा गांजा का एंटीडोट क्या है, वो देना पड़ेगा। तो फिर जो बॉडी में जी। उस दृष्टि हुई है वो सब नष्ट हो जाएगा। तो आप जी सर। दीपन पाचन लोमन दीजिए, मन को शांत करने वाला कुछ दवाई दीजिए। जैसे ब्राह्मी वटी दीजिए, उन्मादगज केसरी रस दीजिए, हम्म। स्मृति सागर रस दीजिए। फिर उससे देखते हैं क्या होता है। एक बार वो स्टेबल तो हो जाए। ठीक है। जी। जी सर। वो कल कल आ सकते हैं क्या सेशन में? आ ये गए? आ गया सर। ये आ गया, पेशेंट आ गया। बैठो यहाँ पे, बैठो आप। यहाँ पेशेंट बैठो। नहीं है, ये तो प्यारा बच्चा है। ये आया, पेशेंट आ गया सर। ये पेशेंट नहीं है, ये तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। हाँ, आ गए आ गए। पेशेंट नहीं हाँ है, ये तो सर। बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हाँ। है। जी। हाँ, इन शशि मैडम आप बात करेंगी इससे? हाँ सर, बात कर रहे हैं, कुछ पीछे नहीं बताना है ना। आप रुक जाए, छोड़िए। हाँ। हाँ सर, आपको बोलिए। क्या तकलीफ होता है बताइए। आपका तकलीफ नाम क्या है? हमको कुछ नहीं, मेरे मैम के पास हमको देखने से तकलीफ होता है। ठीक है, आपका जीभ दिखाइए, जीभ। भूख लगते है, जी। भूख लग। जी दिखाए। हाँ, शामता है सर। और भूख लगता है क्या? हाँ लगता है, भूख लगता है। अच्छा, पेट साफ होता है? हाँ हो जाता है वो तो। अच्छा, और आप काम क्या करते हैं? हम तो ड्राइवरिंग भी कर लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी हूँ। अभी भी इलेक्ट्रिशियन का सबूत मेरे हाथ में है। कितना टेस्टर। अच्छा है, कितना बढ़िया, इलेक्ट्रिशियन भी हैं, ड्राइविंग भी करते हैं। हम आपके फिर साथ में, घर का आपने आदमी इतना नहीं ना मेहनत समझ किया है। पाता है, सुनिए ना। घर का आदमी हाँ, समझ पाता है, जो रहेगा तो ये गलत धंधा कर देगा, कि इधर से उधर कर देगा। और हम ऐसा बराबर। नहीं करते, पुलिस में जाते अपना कमाई के आते हैं। कितना अच्छा, मेहनत से कमा रहे हैं तो दूसरे को क्या तकलीफ हो रहा है? मेहनत कर रहे हैं वही तब तो कमा रहे हैं। वही तो गल है ना। हाँ, तो मुनमुन जी आप इनको दीपन पाचन दीजिए। पहले हम्म। इतना करिए और इनको 1-2 दिन रोज लाइए, फिर हम देखते हैं क्या होता है। जी सर, जी सर। ना प्राइमरी अपना जो होगा से पूरा कीजिएगा। हाँ हाँ। जैसा इनाम मिले वैसा काम कीजिए। एंड ठीक है, ठीक। डोंट टेल पेशेंट दैट ही इज साइको पेशेंट। मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ। जी डोंट सर। टेल हाँ दैट मैं ही भी इज समझ रहा मेंटली हूँ। इल पेशेंट, डोंट टेल। ओके सर, यस सर। हाँ, आप ट्रीटमेंट करते रहिए और उनको प्रोत्साहन देते रहिए, ठीक हो जाएंगे। और जो मैं जी सर, जी एंटीडोट देखने को बोला वो देखिए और हमें बताइए। ठीक है। जी जी। जी चलिए, सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम जी दूसरा सर। पेशेंट के पास जाते हैं। शशि मैडम के भाई साहब हैं जिनका नाम है पंकज तिवारी बाय। जी। बाय गौरव। ये बाय बोल रहा है सर। बाय बोल रहा बाय, है। गौरव। नमस्ते, प्रणाम। आप कल आइएगा फिर से। आप ओके बहुत अच्छे ओके। हैं, इलेक्ट्रिशियन और ड्राइविंग भी करते हैं। बाय। आप जैसे लोग देश को नाम आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, चलिए। तो पंकज जी आप अगर जुड़े हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, आप थोड़ा वीडियो ऑन कर दीजिए। अच्छा सर। हाँ सर, आप अभी कहाँ पर हैं सर? बस मैं घर पर हूँ सर। और ऐसे ही बस कैंपस में था, वॉक कर रहा था, जा रहा हूँ ऑफिस में, तो वहाँ पे लाइट ज़्यादा रहेगी। आप ये बताइए सर कि आपको अग्नि कैसे है? अभी भूख लगी है आपको? हाँ सर, भूख तो मुझे लग रही है, भूख अच्छी लग रही है। और ये है कि मैं जो है कुछ कुछ जो है अभी ट्रैवलिंग में था तो थोड़ा बहुत खाया भी। आज मैंने थोड़ा सा मतलब क्योंकि मुझे वीकनेस जैसी तो जरूर लगती है सर, हल्की सी। तो और नींद आती है, आलस लगती है काफ़ी।
तो मैं थोड़ा सा आज खाना खाया हूँ दोनों टाइम। मतलब भूख लगने लगी, खाना खाने लायक भूख लगने लगी आपको? हाँ सर, भूख तो मुझे लगती है सर, भूख तो बहुत मुझे बढ़िया। लगती है। और रात को नींद आ रही है आपको सर? हाँ, नींद सर सही आ रही है। थोड़ा आगे पीछे मैं सोता हूँ, वो मतलब मेरा अपना डिमेरिट है, लेकिन सर भूख मुझे लगती है सर। पीठ का दर्द छोड़ के बाकी ओवरऑल बॉडी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है आपको? सर पीठ में कोई दर्द है नहीं सर मेरे। मुझे सर मुख्य पेन जो था पैर वाला था, पैर वाला एज इट इज ही है। और वो उतना ही बहुत नॉमिनल है, लेकिन अब जैसे सर बहुत दिक्कत मुझे उसके पहले भी नहीं थी। मैं एक एहतियातन चेकअप कराया था, तो अब आप लोग बता सकते हैं कि कितना बेहतर हूँ कितना नहीं सर मैं। हाँ, उसका हम बताएंगे। जीभ दिखाइए, काली माता की तरह डराइए हमको। जीभ निकाल के आवाज निकालिए और डराइए पूरी इंडिया को। हाँ। हाँ। तो आप सब लोग देखिए, इनका जीभ जो है वो निराम हो चुका है। पहले सामता थी। शशि मैडम आपको दिख रहा है? मुनमुन सर जी अभी आप? भी है काम, अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन पहले से तो है, 80% हो हाँ, गया है। पहले से बेटर है। अभी तो खाना खाए ना, तो उसका थोड़ा कोटिंग होगा। हाँ। हाँ सर, खाना खाया हूँ उसका पूरा येलो होगा सर। हाँ, तो सर आपको भूख कितना लग रही है कि जैसे गुस्सा आ रहा है, खाना नहीं मिले तो गुस्सा है, इतना तेज भूख लग रही है क्या? उतना तेज तो नहीं सर, लेकिन मैं मतलब 4-6 बार जाके किचन में देखता हूँ कि यार खाना रेडी हुआ कि नहीं। ये पोजीशन तो सर हो ही गई मेरी। और पेट साफ होता है तो कैसा होता है? खुल के साफ हो जाता है पेट एकदम सुबह उठते उठते? जैसे सर कल मैंने शाम को खाना खाया था, तो आज सुबह मेरा पेट अच्छा साफ हुआ। कम खाता हूँ तो उतना सही नहीं साफ होता, आगे पीछे होता है। दूसरी चीज़ है सर, मुझे हल्की सी यहाँ पर ये चेस्ट का जो बोन दोनों मिलता है, इसके नीचे इस एरिया में या इस एरिया में हल्का सा मुझे जलन रहती है, पता नहीं क्यों, जब से मैं ये दवा कर रहा हूँ। ठीक है। ये आप ये बताइए कि आप सुबह पेट साफ हो जाता है तो ऐसा लगता है वैक्यूम हो गया, पूरा पेट एकदम खाली हो गया? एकदम खाली तो नहीं, लेकिन फिर भी पहले से तो बहुत बेहतर है। जैसे आज पेट साफ हुआ, बड़ा अच्छा लगा। और मतलब ये लगा कि हाँ, जैसे एकदम खाली जैसा तो नहीं, बट हाँ काफ़ी सर बेहतर लगा सर। तो आप सर और लंघन कर सकते हैं, पॉसिबल हो तो। सर जो उचित होगा मैं वो करूँगा सर। तो आप और लंघन करिए थोड़ा, 1-2 दिन, क्योंकि आपकी बहन जी बोल रही है कि अभी भी सामता है। हमें अच्छा। भी लग रहा है 20% रह गया है, 80% ठीक हो गए हैं आप। अच्छा सर, क्योंकि सर अगर जैसे आपको अगर लगेगा तो सामता नहीं है तभी मैं रुकूंगा सर, क्योंकि आपने अभी क्या बोला कि आपको भूख पूरा तेज नहीं लग रही है, पूरा पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है? अभी और होना चाहिए ना, 80% ठीक हो गए हैं। अच्छा सर, लेकिन और अच्छा सर, 20। आज आज मैं थोड़ा दोनों टाइम खाना खाया हूँ सर मैं। अच्छा लग रहा है ना खाना खा के आपको? नहीं सर, खाना खा के तो अच्छा है सर, बट ऑब्वियसली लगता है, बट जो है मतलब नहीं खाना चाहिए, तो मैं फिर से सर वो शुरू कर दूंगा। हाँ, हल्का खाइए या नहीं खाइए, सुबह फ्रूट्स खा लीजिए। दोपहर हम्म। में अगर भूख लगे तब खाइए, और शाम को सूर्यास्त के पहले खाइए। अच्छा सर। हाँ, कोशिश करिए कि कम खाएं, सुबह न खाएं, फ्रूट्स खा के रहिए सुबह। आधा दिन तो उपवास कर सकते हैं, फ्रूट्स रह के, फ्रूट्स खा के, जो हाँ फ्रूट्स में हाँ, पसंद है वो। बिल्कुल सर। अच्छा, ये सर जो हल्की सी जो जलन होती है, ये पानी हाँ, पी उसका लेता मैं। हूँ तो शांत हो जाती है। तो ये क्या पानी कम पीने से हो रही है या क्या चीज़ से हो रही है सर? पानी कम पीने से भी हो रही है, और आप क्या करिए सर, अभी पित्त का संचय का काल है, इसलिए पित्त जैसे सिम्टम हो रहे हैं। जो आप खा रहे हैं ना वो भी अभी पच नहीं रहा है सर आपको। ये जो सीजन है वर्षा ऋतु, इसमें अग्नि हाँ। मंद होता है, एक हल्का खाना चाहिए। आप एक काम करिए, आप जो छाछ है, दही वाला छाछ, वो हम्म। पी ले, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। छाछ, अच्छा सर, तो बटर गर्म मिल्क। सर, गर्म पानी में आपने बोला था वैसे ही करना है या नॉर्मल हाँ, पानी में लेना है? वैसे लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा सर। हाँ सर, जो जैसे भी फायदा हो सर, मैं मतलब हाँ, मैं लंघन अभी आराम से कर सकता हूँ सर। ठीक है। तो अभी ये करिए, और संडे तक करिए, फिर आगे का जो ट्रीटमेंट है वो हम डॉक्टर शशि मैडम को बताएंगे। जो आपका पैर का दर्द वाला प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बस्ती देना है आपको। वो कैसे देना है मैं सब बताऊंगा। तो मैं कुछ तेल भेज दूंगा, उसको आपकी मैडम कर देंगी, तो वो बस्ती से ठीक हो जाएंगे आप।
उसको 2-3 महीना करना पड़ेगा, जैसे टाइम मिलता है वैसे। और बाकी तो ये पेट का प्रॉब्लम और सॉल्व होना चाहिए सर आपका। अच्छा सर। और त्रिभुवन कीर्ति 2-2 गोली दिन में 3 बार ले रहे हैं? 2 बार सर, आपने कहा था 2 बार ले रहा हूँ सर अभी। तो उसको लेने के बाद ऐसा लगता है पसीना आ गया थोड़ा बहुत? अभी ध्यान तो नहीं दिया सर, लेकिन ध्यान दूंगा। ठीक है। आपने जो रक्त निकलवाया उससे हाँ। क्या ब्लैक ब्लड निकला, गंदा एकदम काला? नहीं सर, थोड़ा सा डार्क रेड था। आपको, अच्छा। आप कहें तो आपको व्हाट्सएप कर दूं सर। हाँ अभी कर वीडियो दीजिए। है, अभी हाँ जस्ट कर आप दीजिए। देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है सर वो। हाँ आप भेज दीजिए शशि मैडम को, शशि मैडम ग्रुप में डाल देंगी। हाँ, उनको भेजा हुआ है मैंने। हाँ वो ग्रुप में आप शशि मैडम डाल दीजिए। और सर उसको थोड़ा स्मेल किया था क्या आपने? हाँ क्या स्मेल करे किया सर? था? जो रक्त निकाला था उसको सूंघा था आपने? स्मेल किया था? नहीं सर, किसी ने कहा नहीं था सर, तो सूंघते तो पता चलता कि मछली जैसा है कि कैसा है, सड़ा हुआ मांस जैसा है, कैसा है, तो हमें थोड़ा और पता चलता। कोई रक्त स्मेल का तो सर, विस्त गुंद। ऐसा कोई विस्त। स्मेल तो महसूस हुई नहीं सर। ठीक है। मतलब वो विस्त्र गंध होता है पित्त का और रक्त का, वो थोड़ा समझ आता है तो हमें पता चलता है कि रक्त की कितनी दोस्ती है। मैं अगर ठीक सर है। बैक बैक कैमरा ऑन करता हूँ अपना सर, तो आपको हाँ। यहाँ बैक कैमरा की सुविधा है। ये हाँ। सर वीडियो है सर, अच्छा। थोड़ा अच्छा बढ़ा हाथ के। से निकालते? ये है सर। अच्छा हाथ से निकाले थे क्यूबाइटल फोसा से? हाँ, पैर से सर निकल नहीं पाया वो वीडियो, वो ब्लड 3-4 जगह कोशिश किए, तो फिर अच्छा हाथ से ब्लड निकाला गया। ये किस रंग का था, डार्क रेड? डार्क रेड तो नहीं था सर, उन्होंने बोला कि 3 कलर का ब्लड होना चाहिए, ये बीच वाला है, अभी 100% परफेक्ट नहीं है। और कितना ब्लड निकाला गया? सर ठीक ठाक क्वांटिटी में ब्लड निकला था, मेरे ख्याल से आधा कटोरी तो निकाले होंगे। मतलब ये 50 शशि ml? शशि दीदी ने ही कहा था कि कोई लीवर के लिए हाथ से थोड़ा निकाल दीजिए, क्योंकि पैर में कोशिश की 3-4 बार, वो एक बार तो सही हुआ लेकिन फिर प्रिक हो गया। तो फिर फाइनली जा रहा था, तो शशि दीदी ने कहा थोड़ा सा इनके हाथ से निकाल दीजिए, इनके लीवर के लिए अच्छा रहेगा। हाँ यकृत जो लीवर जो होता है वो रक्तवात का मूल स्थान होता है। वो शुद्ध हो जाएगा तो बाकी का भी सिस्टम अच्छा हो जाएगा। तो सर रक्त निकालने के बाद वीकनेस वगैरह आया था आपको? नहीं सर, मुझे कोई वीकनेस नहीं आई थी। उन लोगों ने कहा कि आप वो ले लीजिएगा, क्या कहते हैं, कुछ मीठा खा लीजिएगा। बट मुझे हाँ। सर ऐसा कोई वीकनेस नहीं आई, बल्कि मैं निकला वहां से तो 10 15 हाँ। 20 मिनट बाद मैं जो है थोड़ा सा एक नारियल पानी जरूर पिया, लेकिन कोई वीकनेस नहीं थी, क्योंकि मैं लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल वहां से चला सर। अच्छा। और उस दिन उसके बाद भी मैं लगभग 5-6 किलोमीटर पैदल चला, और वो भी गुड़गांव जैसी जगह। तो मुझे कोई वीकनेस ऐसा एकदम नहीं थी सर, क्योंकि मैं 4-5 किलोमीटर पैदल चला, जो कि नॉर्मली मैं नहीं चलता हूँ। सर और मैं ये जानना चाहता हूँ कि दूषित रक्त शरीर से निकल गया काला काला, डार्क, तो आपके मन पे और नींद में थोड़ा रिलैक्स हुआ है क्या, कि मन अब अच्छा सोच रहा है क्योंकि गंदा खून निकला है, तो माइंड थोड़ा अच्छा लग रहा है, जो लोड था दिमाग पे थोड़ा कम हुआ है? अब सर ऐसा तो कुछ विशेष मुझे पता नहीं, तो पहले से तो जब जब से दिव्य कीर्ति लेने लगा त्रिभुवन कीर्ति रस, तो थोड़ा तो हाँ। बेहतर हुआ था सर पहले से। मैं ठीक। लगभग उसी माइंड स्टेट में हूँ मैं। लेकिन ठीक है, मतलब मुझे कोई बहुत विशेष रक्त निकलने से कोई परिवर्तन जैसा सच नहीं था मन में। ठीक है। आप एक काम ऊपर करिए सर। हाँ बोलिए बोलिए, आप कंप्लीट करिए। ऊपर सर वहाँ पे बहुत बिजी भी था, बहुत दौड़ भाग में था। और फिर कुछ इधर जो इनकम टैक्स की 1-2 नोटिस भी आई थी उसी बीच में, जब वहाँ था तभी। तो लेकिन बहुत स्ट्रेस दिया, बहुत परेशान नहीं था मैं। अच्छा मतलब आपको जो भी अनफेवरेबल कंडीशन आ रहे हैं, सिचुएशन आ रहे हैं लाइफ में, उसको आप कोप अप कर पा रहे हैं अभी? हाँ सर, वो तो मतलब आप लोग का आशीर्वाद है, मेंटली बहुत स्ट्रांग आदमी हूँ मैं, तो ठीक है सर, कोई दिक्कत मुझे ऐसा हुई नहीं। हाँ, जब शुरू से मेरी नींद और ये चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी, तो त्रिभुवन कीर्ति से बहुत बेनिफिट रहा सर। उसी समय जो चेंज आया, वो चेंज अभी तक कंटिन्यूड है। हाँ बहुत अच्छा बताया सर आपने। त्रिभुवन कीर्ति जो है देहेंद्रिय मनस्तापी ज्वर जो होता है, बुखार, देह का, इंद्रिय का और मन का जो ताप होता है, उन तीनों को निकालता है। जब मन बहुत स्ट्रेस में है मतलब वो मन का बीमारी है। आंखें इंद्रियां अच्छे काम नहीं कर पा रही है स्ट्रेस की वजह से, वो भी इंद्रियों का ज्वर है।
तो त्रिभुवन कीर्ति इंद्रिय का, मन का, शरीर का, हर तरह का फीवर को, ज्वर को कम कर देता है। इसीलिए ये बहुत अच्छा फायदा हुआ। अब सर आप ये काम करिए कि आप छाछ पी लीजिए, छाछ पी के सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, सुबह उठ के प्राणायाम करिए। शशि दीदी आपको बहुत अच्छे से प्राणायाम सिखाती होंगी, अनुलोम विलोम जो भी बताती हैं, वो आप प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए और 1-2 किलोमीटर रनिंग करिए सर अच्छा सुबह सर। उठ के। तो रनिंग करेंगे ना तो एब्डोमिनल मसल्स में थोड़ा ये आएगा, मूवमेंट आएगा। तो जब रनिंग करके आएंगे तो जोर से पेट साफ होगा, पेट साफ होगा ना तो आपका आधा बीमारी तो उसी से साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी सर। अच्छा सर, ये जैसे इतने दिन अभी तक जो रहा, मैं पिछले 2-3 दिन थोड़ा सा ट्रैवल में खाया और घर पे आज भी खाया, तो हाँ, अभी सर कहाँ, जब मैं आया था तब से आपके हिसाब से कहाँ तक पहुंचा हूँ सर मैं, कि कितना? मेरा जो एक्सपीरियंस उससे 80% ठीक हो गया है। बाकी लोग बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मुनमुन जी, महाजन जी, शशि मैडम, आप बोलिए आपको कितना परसेंट ठीक लग रहे हैं पहले से, जब ये हमारे से जुड़े थे उस दिन से आज तक। शशि मैडम आपका क्या अनुभव है बताइए। जितेंद्र कुमार भांजा जी, बताइए सब लोग। सर मेरे हिसाब से तो मुझे तो क्योंकि अभी भी लगता है बोलिए बोलिए। बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। नहीं, अभी तो भांजा सर भैया आप बहुत बोलो पहले, अच्छा है। प्लीज प्लीज आप बोलो। हाँ भांजा जी आप बोलिए, उड़ीसा के डॉक्टर। हाँ, अभी तो मुझे लग रहा है उस दिन से आज तक बहुत आपका जीव दिखा है ना भैया। एक बार जीप दिखाइए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर। मुझे लगता है तो 80% अच्छा हो गया। हाँ, बहुत अच्छा। इन्होंने 2 टाइम खाना खाया, मतलब भूख लग रहा है। हनुमंत जी बोल रहे हैं 65%। सब लोग अपना अपना मार्क्स दीजिए, आप लोग को कितना परसेंट लग रहा है। भोसले सर आपको कितना परसेंट लग रहा है इम्प्रूवमेंट। मेरा, मैं जो बोल रहा हूँ वो छोड़ दीजिए, आप लोग बताइए। हाँ सर, मुझे भी 71% मुनमुन जी बोल रहे हैं। हाँ, 60-70% भोसले लगता सर है मुझे सर। कितना? 70% तो लगता है मुझे। 70%। 70%। हाँ, अभय सर, विकास जी, राम जी, आप लोग बोलिए कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट लग रहा है। शशि मैडम आप बताइए, आप कंप्लीट करिए फिर हम इनको रिलीव कर देंगे। ठीक है सर, मेरे हिसाब से इनका 40-50% है मैक्सिमम, क्योंकि अभी सामता है, सामता को भी ठीक होने लगेगा। अभी जैसे लंघन और करेंगे तो बढ़िया से, जब खुल करके और वाकई बहुत अच्छी भूख लगेगी, तो फिर उसके बाद क्योंकि जब अग्नि करेक्ट हो जाएगी तो जो मोशन की प्रॉब्लम है कि अभी खुल करके नहीं हो रहा है, तो बहुत बढ़िया सा एक तो ये होने लगेगा। दूसरी बात है कि अभी भी जैसे फेस वगैरह पर ये जो वजन दिख रहा है वो सारी चीजें भी सॉल्व हो जाएंगी सर। तो अभी मेरे हिसाब से लंघन और आम पाचन को इनकी जरूरत ज्यादा है। और साथ में फिर उसके अलावा भी थोड़ा सा पहले जब लंघन हो जाए तो फिर और चीजें चलें। हाँ, मतलब मीन वैल्यू क्या निकला। शशि मैडम ने 40 दिया, मैंने 80 दिया, मीन वैल्यू 60% हुआ। 60% ही ठीक है अभी। तो पंकज अच्छा जी, सर। सर ये मेरे हाँ, जीव जीव में ऐसा ऐसा क्या बना हुआ है सर यहाँ पे? वो सब सामता की वजह से होता है। पेट में भी ऐसे ही है, जैसे जीभ में दिख रहा है ना वैसे पेट में भी होता है। वहां पर भी इन्फ्लेमेशन है सर आपको। जैसा अच्छा सर। पेट जीभ में है वैसा पेट में भी है। उसको ठीक होने के लिए आपको लंघन करना है। तो आप फ्रूट्स खा के रहिए ना, पूरा भूखे नहीं रह पाते हैं तो फ्रूट्स खा के रहिए पूरा दिन। जब भूख लगे तो अन्न खा लीजिए। नहीं ठीक है सर, मैं फ्रूट्स खा के रह सकता हूँ सर। कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए सर? सिट्रस फ्रूट्स है ना, अंगूर, अनार, संतरा, मौसमी, नारियल पानी, पाइनएप्पल, ये खा लीजिए। ठीक है सर। और जूस जो बनाने से अच्छा है फ्रूट्स खाइए चबा चबा के। जो इस मौसम के फल हैं वो खाना, ठीक है। नहीं तो सीजनल, इसमें, रीजनल और सिट्रस। नहीं तो इस समय, जैसे इस समय तो सेब आ रहा है, लेकिन सेब तो सिट्रस फ्रूट है नहीं। सेब खा वो सकते हो थोड़ा बहुत, इस वक्त अमरूद का मौसम है, अमरूद खाइए। पपीते का मौसम है, पपीता खाओ। घर के में तो हाँ, पपीता निकलता ही है हम्म। है ना। तो क्योंकि जब तक लंघन बहुत बढ़िया नहीं हो पाएगा तब तक प्रॉब्लम रिकरेंस करती रहेगी। हम्म। और इसको पूरा नहीं, इसको पूरा नहीं खाना वो भी मत करिए क्योंकि खून निकाल है। कुछ भी नहीं खाएंगे तो चक्कर आने लगेगा। मैं अपना बात बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस।
मुझे भी अच्छा आपकी सर, तरह सांपता सर होती। सर मुझे कोई कमजोरी तो हल्की सी ना के बराबर कमजोरी 1-2 दिन बाद लगी। लेकिन एक चीज हो रहा है, जैसे अगर मैं झुक के कुछ उठा रहा हूँ तो आज दिन में 2-3 बार ऐसा हुआ कि जैसे लगा कि हल्का सा मुझे सर घुमाया, जैसे झुक के अगर कोई चीज उठा रहा हूँ, झुका है जैसे सर उठाया तो लगा जैसे हल्का सा घूमा। वो तो है ना, कमर में और नस में है, उसका तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, पहले ये हो जाए। तो क्या हुआ कि मैं 3-4 दिन पहले मुझे भी आपके जैसे ही हो गया था, सांता हो गया था। मैंने कुछ नहीं खाया, 3-4 दिन कुछ नहीं खाया। तो मैं परसों के दिन लेक्चर ले रहा था एक जगह, कंटिन्यू 3 घंटा पढ़ा रहा हूँ। तो भूख बहुत लगी है, लेकिन मैं लंघन पे कर रहा हूँ, कुछ नहीं खाया, तो मुझे चक्कर आने लगा, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। तो हमें अति लंघन भी नहीं करना है, जितना शरीर को सहन हो उतना करना है। मैंने तो कुछ नहीं खाया, इसलिए चक्कर आ रहा था। आप क्या करिए, फ्रूट्स खा के रहिए, ठीक है, थोड़ा तो ग्लूकोज सर मिलते रहेगा बॉडी को। हाँ मिक्स फ्रूट खाऊं या सिंगल फ्रूट खाऊं सर? सिंगल सिंगल, मिक्स फ्रूट मत खाइए, वो विरुद्ध होता है। एक टाइम पे एक ही टाइप का फ्रूट खाइए। ठीक है सर। ठीक है तो सर। कभी आप लीव हो जाइए, आप छाछ पी के सो जाइए, और कान अच्छा में, बाल में, सर में, सब जगह तेल लगाइए, पैर में तेल लगा के सो जाइए। ठीक है। और सर एक छोटा प्रश्न है, वो जो बालक का मेरे बताए थे सर कि पेट में कृमि है सर, उसके लिए कुछ दवा, क्योंकि वो 10 दिन पे इधर 1 महीने से हो रहा है कि 10 दिन बाद उसको पेट दर्द होगा, बुखार हो जाएगा, डॉक्टर दवा देंगे, 2 दिन खाएगा, 3 दिन उतर जाएगा, फिर 10 दिन बाद आ जा रहा है। ये पिछले 1 महीने में 3 बार हो चुका सर। हाँ, तो शशि मैडम, मैं इनका दवाई भेजूं कि आप उधर से खरीदेंगे? आप वो डिसाइड करके बताइए, मेरे से दवाई लेना है कि उधर से खरीदेंगे? सर आप भेज दीजिए, क्या करना है सर? आप उनका बच्चे का मेरे को जीप दे भेज दीजिए और सिम्टम लिख के भेज दीजिए, फिर मैं बताऊंगा शशि मैडम से बात करके। ठीक है सर, श्योर सर। शिवाय को लेते आओ ना साथ, ज्यादा बेटर है अच्छा उसकी जी। अच्छा, 1 सेकंड अगर देखें, वो जाग रहा है तो मैं तुरंत ही। हाँ, जाग अगर रहा है तो जाग रहे लाना, तो सो ठीक रहा है, नहीं, होगा तो बटुका। नहीं तो सो रहे हैं तो कल करेंगे, अभी दिगंबर प्रसाद जी का केस टेकिंग करना है। अच्छा सर। तो मैं बस आ गया, रूम में ही आ गया मैं। शिवाय आइए, शिवाय जाग रहे हैं सर। शिवाय तुरंत दौड़ के सर लाइन पर है, उनको जीप दिखाना है। बस। जीप दिखाइए, जीप। शिवाय टंग निकालिए बाहर, टंग निकालिए। शशि मैडम, क्या जीवा साम है कि निराम है? सर शांता तो है। जी, 1 मिनट अच्छे से करना बेटा। हाँ, शांता तो है, सफेद है, हाँ शांता है। इनको कोई बात नहीं, दीपक का हो तेल देना जाए। पड़ेगा, हाँ। तो तेल के लिए सिंपल लवण भास्कर चूर्ण दे दें, हम्म। एक एक त्रिभुवन कीर्ति दे दें सुबह शाम, इतना पहले शुरू करें, फिर बाद में हम्म, मुझे बताएं मेरे से दवाई लेने की उधर से, तो जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे। ठीक है सर, करते हैं ठीक। इनको। इनका भी हाँ शुरुआत करते हैं कि फिर हाँ अभी किसी और पेशेंट का होना है पंकज, अभी तुम लीव हो जाओ, हाँ, फिर इनका आप वो लीव, करते हैं, ठीक है। आप केस ठीक है, टेकिंग करते हैं। ठीक सर, हम्म। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर, ठीक है। चलिए, दिगंबर प्रसाद जी वीडियो ऑडियो ऑन करिए, शशि मैडम आप केस टेकिंग करिए। जी सर, जी तब सर। तक मैं अपने जूम को रिपेयर करता हूँ, ये यहाँ पे क्या आवाज नहीं आ रही थी, एक बार चेक करता हूँ। मैंने हम्म। अभी ईयरफोन लगाया, ईयरपॉड लगाया, इसलिए मेरी आवाज तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे हम्म। कुछ गड़बड़ है मेरे जूम में, मैं इसको दुरुस्त करता हूँ। तो दिगंबर प्रसाद जी वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। ऑडियो ऑन हो गया, वीडियो ऑन हो गया, हाँ। हाँ आप सर जी, दिगंबर प्रणाम सभी प्रसाद को। जी, आपसे डॉक्टर शशि मैडम कुछ प्रश्न पूछेंगी। आप सच्चाई से गीता पे हाथ रखे सच सच बोलिए, और सच के अलावा कुछ मत बोलिए। बोलिए। हाँ जी जी सर। दिगंबर जी, नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको। जी नमस्ते मैडम। मैडम मैं वही, मेरे को जेनाइटल हर्पिस था, अच्छा, और बहुत अभी पहले आए मैं, तो थे शायद। जी मैं पिछले 2 महीने से मुनमुन जी का दवाई खा रहा हूँ। आप ही हम्म। लोग सजेस्ट किए थे उनका, और रिजल्ट बहुत अच्छा है मैडम। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। तो आज मैं सर जी को बोला था कि दवाई खत्म हो गया है सर करके, तो बोले थे कि 3 महीना खाना पड़ेगा, तो मेरा 2 महीना कंप्लीट हो गया है। हम्म। तो आज फिर फोन किया था, तो बोले कि भेज देंगे, लेकिन आज मीटिंग में जुड़ जाइए, अपना फीडबैक दे दीजिए करके। ठीक है, तो पहले अब आप बताओ, आपका पेट वोट साफ हो रहा है अच्छे से।
जी मैडम, पेट अच्छे साफ हो रहा है। भूख अच्छी लग रही है? हाँ मैडम, भूख लगती है। अच्छी लगती है कि सिर्फ लगती है? लगती है, उतना भी अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है। नींद कैसी है अभी? एक बार जीभ दिखाइए। मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी मेरी सर, आवाज आपकी आने आप लगी। हाँ जी सर, आ रही है। मेरा सामता तो दिख रही इनकी तो। थैंक यू जी। हाँ, जीभ दिखाइए। सामता बोलते हैं। हाँ, इसीलिए भूख इनको अच्छी नहीं लग रही है। आ, अंदर कर लो, कोई बात नहीं। और नींद का क्या हाल चाल है? नींद बहुत अच्छी है कि ठीक ठीक सी है? नींद बहुत अच्छी है। नींद नींद उतना अच्छा नहीं है। नींद जो है, जैसे 10 बजे सोने से भी 5 बजे डेली उठ जाना होता है। नहीं मतलब तो उतना अच्छा नींद आप नहीं दस ले बजे पा। सोकर 10 बजे सोकर 5 बजे उठ रहे बहुत है। रात में चाहो तो अगर लग रहा है लेकिन और जल्दी सो सकते हो। लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा ना, नींद अगर अच्छी नहीं आ रही तो रात में सोते वक्त सरसों के तेल की मालिश कर लीजिए, पैर के तलवों में, कान में डाल लीजिए, सर पर मालिश करके सोइए, ठीक है? जी एक तो मैडम। रात्रि जागरण नहीं होना चाहिए, मतलब रात में देर रात अगर आप जागोगे तो हर्पीस हो चाहे इस तरह की जो भी स्किन के इन्फेक्शन होते हैं जल्दी ठीक नहीं होंगे। और स्ट्रेस लेवल वगैरह कैसा है? टेंशन वोंशन? स्ट्रेस लेवल रहता है मैडम थोड़ा बहुत। नहीं तो थोड़ा सा उसके लिए प्राणायाम करिए, अपनी दिनचर्या और ठीक करिए और बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहिए। तो देखो, स्ट्रेस लेवल के लिए दवा चलेगी लेकिन मेन होता है ना हमारा माइंड मेकअप, हर चीज होता है। जी जी। तो माइंड मेकअप आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्ट्रेस में रहोगे तो फिर रिकवरी नहीं हो पाएगी। और अभी दवा से मान लो चीजें लग रही हैं ठीक हो गई हैं, छोड़ोगे कुछ टाइम बाद फिर से रिकरेंस हो जाएगा, ठीक है? तो उसके मैम लिए मैं बहुत भी ज्यादा। पिछले 15 दिन पहले, मतलब दवाई चल रहा था उसी बीच 15 दिन पहले, हम्म। मतलब मैं ये अंदाजा हूँ कि मैं एकदम, मतलब काम काम उत्तेजना के कारण, काम वासना के कारण मैं एकदम उत्तेजित हो गया था। तो मैं अपने आप को देखा कि मेरे जो पीनस है उस पे फिर से थोड़ा सा रेडनेस टाइप का दिखा। उसके बाद में वो तो नॉर्मल हो गया। उसके बाद में फिर अगले दिन देखा तो एकदम नॉर्मल टाइप का लगा फिर से। तो कोई बात ऐसा नहीं। मेरे को महसूस होता है कि जब थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता हूँ तो हल्का फुल्का एकदम नहीं के समान थोड़ा सा इचिंग टाइप का आ जाता है, ऐसा लगता है मेरे को। देखो, जब कभी भी कोई भी इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ता है, मतलब थॉट प्रोसेस में भी, क्योंकि वहां का जो ब्लड फ्लो वगैरह है सारी सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। और बॉडी में जी क्या होता है कि जो आप खाते हो देखो वही होल बॉडी में ट्रैवल होता है, जो आप सोचते हो वही होल बॉडी में ट्रैवल होता है। ऐसा नहीं होता है कि हाथ में अलग जाएगा ब्लड और पैर में अलग जाएगा, ठीक है? तो जी इसीलिए जी खान पान पर भी ख्याल रखना पड़ता है और अपने थॉट प्रोसेस पर भी ख्याल रखना पड़ता है। थॉट जी प्रोसेस का बेस्ट तरीका होता है कि आप उस तरह की चीजों को देखो ही मत। कई बार उस तरह की चीजों से इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो अभी आपको थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन मेन अभी भी अग्नि बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आपकी टंग अभी कोटेड है, मतलब सामता है हमारे आयुर्वेद की लैंग्वेज में अगर हम बात करें। तो अभी जी थोड़ा जी सा आपका ये सब चीजें चलेगा, ठीक है? और परहेज भी पालना पड़ेगा, क्योंकि आप जो जी। चाहते हो कि आपकी चीजें अच्छे टाइम तक चले, ठीक है? और किसी को इनसे कुछ पूछना है तो पूछे प्लीज। मेन इनका व्याधि क्या समझ आया? क्या निदान समझ आया? सर इनको हर्पीस था जेनेटल एरिया का। अच्छा, विसर्प विसर्प रोग। हाँ, कह जी सकते सर, हैं जी सर। सर। तो इनको क्या बर्निंग होता था? क्या होता था? अरे, इचिंग होता था सर, इचिंग होता था। और वहां पे क्या बोलते ब्लिस्टर हैं, था। ब्लिस्टर आते थे जी। ब्लिस्टर आते थे तो क्या बर्निंग, जलन होता था? रक्त हाँ आता था, सर, खून आता बहुत था, क्या बहुत होता था? जलन होता था जी जी, बहुत जलन होता था। तो सबसे पहले तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है, काम वासना में जी बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, आप मुनमुन जी दवाई लिखिए मैं जो बता रहा हूँ। पहले तो दीपन पाचन अनुलोमन दीजिए। जी इनका सर। 15 दिन तक पूरा लंघन कराइए पूरा, उससे व्याधि ठीक हो जाएगा। फिर चिकित्सा में इनको विरेचन करा दीजिए। विसर्प की पहली चिकित्सा विरेचन है। जी सर। और पॉसिबल हो तो रक्त मोक्षण कराइए। दूषित रक्त को जलौका से निकालिए, सिरावेद से निकालिए, कहीं से भी रक्त हम्म। निकालिए। इनका जो उष्ण और तीक्ष्ण चीजें हैं, जैसे कि तेल हम्म। में बनाई हुई चीजें, वो पूरा बंद कर दीजिए। जी घी भी सर। नहीं खाना है, तेल भी नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। और गर्म उष्ण, उष्ण और स्निग्ध, ये बंद करना है हम्म। इनको।
1-2 महीना बिल्कुल नहीं देना है, और उसके बाद में 1 महीना के बाद जब लंघन हो जाएगा तब महातिक्त घृत देना है, अभी बिल्कुल नहीं देना है। स्नेहन स्निग्ध और उष्ण से बढ़ता है, ऐसा विसर्प चिकित्सा में चरक जी ने बोला है। जी निदान सर। देखेंगे ना तो उसने बोला है उष्ण गुण और स्निग्ध हम्म, गुण से विसर्प होता है। तो तेल और उष्ण चीजें बंद करना है पूरा, जैसे तेल, मिर्ची, मसाला, गरम मसाला सब बंद करना है। ठीक है। जी सर। रक्त मुक्त में विरेचन करा रहे हैं। उसके बाद में आप इनको विसर्प की चिकित्सा में, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से बहुत सारा चीज बोल रहा हूँ, उसमें से जो मिलता है वो दीजिए। तो जी सबसे सर। पहले आप इनको गुग्गुल दे दीजिए। ये व्याधि जी सर। प्रति नहीं बता रहा हूँ। के बाद हम्म। हाँ, गंधक दे दीजिए। जी सर। फिर उसके बाद में वृहद हरिद्राखंड दे दीजिए। जी सर। इचिंग भी है ना हरिद्राखंड। आरोग्यवर्धिनी जी बटी। जी सर। पंचतिक्त क्वाथ, क्वाथ दे दीजिए पंचतिक्त का। जी सर। पंचतिक्त, और अगर पंचनिम्बादी चूर्ण है या पंचतिक्त चूर्ण है वो दे दीजिए चूर्ण फॉर्म में। ठीक है। जी सर। जी सर। आप इतना शुरू करिए, फिर हमें बताइएगा। जी ऐसी सर। सर द्रव्य लेना है क्योंकि विसर्प और कुष्ठ दोनों एक हम्म। ही कोष दूषित से समूर्छना होती है, लेकिन उसमें रक्त दुष्टि ज्यादा होती है और पित्त बढ़ा हुआ होता है। तो हमें पित्त की जी। चिकित्सा क्या बताया, विरेचन बताया, रक्त मोक्षण बताया, रक्त का भी शुद्धि हो हम्म। जाए। और जी पित्त शामक द्रव्य जैसे कि जो हमने ये सब बताया, ये जो अभी मैंने बात किया, कैशर गुगुल हम्म। और आरोग्यवर्धिनी वटी और गंधक हम्म। रसायन, वृहद हरिद्राखंड, महामंजिष्ट आदि क्वाथ, ये दीजिए। जी सर। तो इनको ये सब सर दे रहे थे, इससे पहले भी आए थे, तो 2 महीना से इनका चल रहा था, इनका तो बहुत सारा सिम्टम सबसाइड हो गया है। तो यही सब चल रहा था सर, महामंजिष्टादिक्वाथ चल रहा था, विथ हरिद्राखंड दे रहे थे, AKT मतलब अमिता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, और ये दे रहे थे सर। और आपने बाकी सही में। किया, लेकिन विरेचन और रक्त मोक्षण करिए, दूषित रक्त निकलना जरूरी है, पित्त भी निकलना जरूरी है। हाँ, तो अभी इनको विरेचन करवा दे रहा हूँ सर। हाँ, और लंघन भी ठीक करवा हो देते हैं जाएंगे। सर। और इनको बोलिए कि हर्पिस हम्म। फिर से ना हो उसके लिए कुछ परहेज पालना पड़ेगा। जी सर। अभी जी। परहेज है कि ब्रह्मचर्य पालन करना है मैक्सिमम। हम्म। हीट होता है जब इरेक्शन होता है ना, तो हीट हो जाता है बहुत ज्यादा। हीट होता है तो वो जी। वहां की नसों को आराम देना है, उसको एक्साइट नहीं हम्म। करना है, नहीं तो सर्कुलेशन बढ़ता है, दूषित रख जाएगा तो हर्पिस बढ़ेगा। और ये ठीक। अभी बताए भी है कि जब इनका जो है इरेक्ट होता है, इरेक्शन होती है, तो वहां पर रेडनेस हो जाती है। हाँ, दिगंबर तो जी ऐसा अभी होता है ना? करेंगे। हाँ सर, ऐसा हाँ, होता है। तो वो हम्म। करिए ही मत, वो होने ही ना दीजिए। और सुबह जल्दी जी। उठिए, शाम को जल्दी सो जाइए। और जी। मिर्ची मसाला नहीं खाएंगे तो उससे भी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तेल, मिर्ची, हम्म। मसाला, चटनी, अचार, पापड़, ये सब बंद कर दीजिए, पित्तवर्धक चीजें। रात्रि सर जागरण पहले करना है, पहले बिना तो भूख के सर नहीं खाना है, शार नहीं खाना, चाइनीज फूड नहीं खाना है, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है। वो सब तो खाते ही नहीं हूँ सर। पहले तो ऐसा था सर कि परमानेंट मतलब रेडनेस रहता था। अब तो अभी ऐसा है फायदा कि हुआ है। केवल इरेक्शन टाइम में ही रेडनेस दिखता है, बाकी टाइम में, नॉर्मल टाइम में तो सर एकदम नॉर्मल रहता है, एकदम माने कोई हाँ, सिम्टम ही नहीं टाइप। और जल्दी अगर ठीक होना चाहते हैं तो मुनमुन जी आप लिख लीजिए मैं जो जो बोल रहा हूँ। मेरे जी पास सर। एक सेम ऐसे ही पेशेंट हैं जो चल रहे हैं, उनका हम्म। एकदम एकदम ठीक हो गया। लिखिए, जामुन की छाल, जी सर, जामुन की छाल। पीपल की छाल, जी सर। बरगद की छाल, जी सर। उदुम्बर या गुलर की छाल। जी सर, गुलर की छाल, ये दुम्बा की छाल। हाँ, हम्म। बस इतना ही। जो छाल वाला चीज है ना, आम की छाल, आम, मैंगो की छाल, हाँ। जी और सर। नीम की छाल, नीम की छाल, जी सर। इन सबको लाके कूट के इसका क्वाथ बना के इनको पीने के लिए देना है। क्योंकि दो चीज, मधुर तिक्त हम्म। कषाय रसात्मक द्रव्य पित्त शमक होते हैं और विसर्प पे काम करते हैं। मधुर तिक्त कषाय, कषाय रसात्मक, है ना। तो हम लोग जो छाल दे रहे हैं, तो हम्म। स्किन भी हमारे शरीर का छाल है, एनालॉगस है। हम्म। तो हम स्किन को ठीक करना चाहते हैं तो छाल वाली चीजें देना है, वो भी कषाय जी। रसात्मक, और वो भी ऐसे वृक्ष जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो मजबूती, छाल में मजबूती होती है, हम्म। बराबर है। तो ये छाल का जी काढ़ा सर। पिलाइए, 2 दिन में बोलेंगे मैं पूरा ठीक हो गया। हम्म। जी। ठीक है सर। सर ऐसे तो नॉर्मल टाइम में मैं अपने आप को पूरा ही ठीक समझता हूँ, बाकी ना
कभी कभी जब इरेक्शन होता है तो लगता है कि थोड़ा बहुत फिर से हल्का फुल्का दिख रहा है टाइप आप का, सर, बाकी तो आप एक नॉर्मल टाइम मनुष्य में हैं। कोई सिम्टम ही नहीं है सर। हाँ जी सर, आप एक मनुष्य हैं, मनुष्य योनि में है, तो आपको इरेक्शन तो चाहिए ना, कि हमेशा बंद कर देना है जी इरेक्शन? सर। नहीं सर, इरेक्शन तो नहीं चाहिए हो। ना। तो हम शरीर को साफ कर रहे हैं, जी खून को साफ करने दीजिए, खून साफ हो जाएगा तो इरेक्शन करेंगे तो नहीं होगा प्रॉब्लम। शरीर को साफ सफाई हम कर जी रहे हैं सर। दवाइयों से। खून में जो जी जी अभी मुनमुन जी, आप दो चीज कीजिएगा। एक तो विसर्प का निदान पढ़ लीजिए, चरक जी संहिता सर। में विसर्प के सारे निदान। दूसरा, आप हम्म। विधि शोणितीय अध्याय पढ़िए, 24वां अध्याय, चरक सूत्र सान 24वां विधि शोणितीय अध्याय। उसमें जो हेतु दिए, वो सारे हेतु का सेवन ये कर रहे हैं रक्त दुष्टि वाले। कटु अम्ल लवण क्षार, उसका सेवन करना, रात्रि जागरण, सब उसका सब पता चलेगा। तो उसमें चिकित्सा में बोला है कि रक्त मोक्षण, विरेचन, रक्त पित्त की चिकित्सा, यही सब बोला है। पासा जी अगर दे तो वासा बहुत अच्छा काम करेगा, दुर्वा अच्छा काम करेगा, कमल अच्छा काम करेगा। रक्त जी पित्त सर। की भी चिकित्सा करनी है, विसर्प की भी। और जो छाल वाला मैंने बताया ना, वो एकदम बेस्ट है। मेरे पास हम्म। 3-4 पेशेंट अभी और चल रहे हैं जिनको प्रोस्टेट की वजह से जलन हो रही थी बहुत ज्यादा, यूरिनेशन में इतना जलन हो रहा था। ये काढ़ा दिया, इतना बढ़िया काम हो गया ना, जलन गायब। हम्म। जो एलोपैथी का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, वो आयुर्वेद कर सकता है। जी सर। हाँ सर, तो ठीक है, आप इनको करवाइए, फिर बताइएगा। पहले तो दीपन पाचन कराइए। ये काढ़ा वाड़ा भी देंगे ना तो दीपन पाचन अग्नि मंद कर देगा, कषाय रस। पहले दीपन पाचन करा के अग्नि बढ़ने के बाद दीजिए ये सब। पहले तो इनको 3-4 दिन कुछ खाने को नहीं देना है। त्रिभुवन कीर्ति हम्म। रस दे दीजिए गुदुगुली, या सुचेखर रस दे दीजिए। जी सर। पूरा दिन कुछ नहीं खाना है। भूख लगेगी तो षडंग पानी में शुंठी निकाल के गुड़ुची वाला षडंग पानी दे दीजिए। जी सर। ठीक है सर, इतना करिए। या केवल नीम का पानी पी के रहे सर पूरा दिन, भूख लगे तो सर नीम इसमें का चोक पानी। चने चूर्ण नहीं चलेगा क्या? सर चलेगा, लेकिन अग्निमंद पहले ठीक हो जाए तो। अच्छा, उसका अच्छा। अगर चाहते हैं तो चोप चुन्यादी चूर्ण है, फिर रस माणिक्य है, फिर उसके बाद में व्याधि तालकेश्वर रस है, हरण भी ऐसे बहुत चलेगा सारे। ना, व्याधि हरण रसायन भी क्या? व्याधि हरण रसायन सब चलेगा, लेकिन पहले आम का पचन होने के बाद। और सर, इनको गोनोरिया और सिफिलिस नहीं है सर, विसर्प है, हर्पिस है। विसर्प विसर्प है जी जैसा सर। संताप है, उपदंश और हम्म। फिरंग रोग नहीं है। तो वो उतनी बड़ी बड़ी मिसाइल देने की जरूरत नहीं है, केवल रक्त दुष्टि ठीक कर दिया तो ठीक हो जाएंगे सर। जी सर। सिफिलिस और गोनोरिया में हम लोग वो देते हैं तालकेश्वर रस, व्याधि हरण रसायन, उपदंश सूर्य रस, रस माणिक्य, वो सब उस उनमें देते हैं। अभी विसर्प है। तो हम्म। आप मुझे इतना करिए, विरेचन दे दीजिए तो ज्यादा जल्दी फायदा होगा। फिर लंघन कराइए, संसर्जन क्रम कराइए, हाँ सर, फिर इनको इनको नित्य विरेचन त्रिविध लेहम से करवा रहे हैं, तो लेकिन अभी हाँ इनको स्ट्रॉन्ग विरेचन देते हैं सर इनको पहले। स्ट्रॉन्ग दे दीजिए, हाँ विरेचन वाटी। हाँ हाँ जी सर, ठीक। वेतन बेटे जी। लेकिन विरेचन होने के बाद तुरंत खार भी नहीं लेना है इनको। हाँ, उसको पूरा संशोधन कर्म भी करवाएंगे। और इनको पहले दीपन पाठ ये लंघन करवा लेते 3 दिन का, और उसके बाद फिर विरेचन करवाएंगे, उसके बाद फिर संशोधन कर्म करवा के तब दवाई स्टार्ट हाँ, करेंगे। इनको 7 दिन का ब्रेक भी ले लेते हैं और दवाई से। और मुझे इतना दिल से खुशी हो रहा है कि ये क्या बोले, अभी आपने सुना सब लोगों ने, ये बोल रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, केवल इरेक्शन जी के टाइम पे तकलीफ हो रही है। तो जी सर। 2 महीना मुनमुन जी का दवाई से इतना खुश है कि मुझे कोई बीमारी नहीं लग रही है। तो ये अचीवमेंट है कि मुनमुन जी ने हाँ इतना सर, तक ला दिया। बहुत बहुत खुश हूँ सर मैं। और सर बीच बीच में ना हल्का फुल्का इचिंग लगता है सर, ऐसी अचानक अचानक। ठीक है, लेकिन 2 महीना का इलाज में इतना इम्प्रूवमेंट है ना मुनमुन जी का दवाई से। हाँ जी सर, सर। बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है सर। तो आपको लग रहा है ना कि मुनमुन जी बढ़िया डॉक्टर हैं? लग रहा है ना जी जी दिल जी। से? हाँ आप सभी को दिल से सर मेरा प्रणाम है। हाँ बहुत खुश हूँ सर मैं। हाँ। तो ये चैलेंजिंग केस है असली में, हर्पीस होना, वो भी जेनाइटल एरिया में। तो मुनमुन जी 2 महीना के इलाज में इतना तक लेके आए, ये तो बहुत बढ़िया है। लोग सालों साल जाते हैं, 10-10 साल तक इलाज कराते हैं, फायदा नहीं होता। मुनमुन जी ने 2 महीना में कर दिया है, 60 दिन में, तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, प्रणाम सर। सर आप लोग के ही मार्गदर्शन में आप ही लोग किए हैं सर, मैं तो बस उनको दवा दिया हूँ, बाकी आप लोग मार्गदर्शन में ही हुआ है। बहुत अच्छा, तो ये आप भी ये तो सब बुनियादी चूर्ण लीजिए। 2020 से ही परेशान थे हाँ ना, कोविड से ही परेशान थे ये। जी, हाँ सर, 2000 लगभग 22 से परेशान था मैं। 22 से परेशान बताइए, थे, हाँ। जी 2022 से आप परेशान थे, 3 साल से इलाज तो कर ही रहे होंगे इतने डॉक्टर का।
हाँ सर, करवा रहा था जी। लेकिन आपके चिकित्सक तो सबसे बढ़िया मुनमुन जी मिले, जो इतना आपको ठीक कर दिए हैं। हाँ सर, बाकी क्या आप बोलते हैं, पतंजलि वेलनेस भी गया था मैं उत्तराखंड, हाँ, तो वहां से भी फायदा मिला सर मेरे को। फायदा मिला था, लेकिन इतना बाकी फायदा मिला 100, था जितना मुनमुन जी से मिला। बाकी हाँ फायदा तो मिला था, बाकी 50% ही मिला था ऐसा लगा मेरे को। हाँ, मुनमुन जी आपको जड़ से ठीक कर देंगे। जी सर, जी सर। आप लेकिन प्रॉमिस करिए इधर सबके सामने, पूरा इंडिया देख रहा है, कि आप हाँ ठीक सर। हो गए ना जिस दिन, आप मुनमुन जी को 1001 पेशेंट लाके देंगे। जी, मैं तो मैं तो मेरी पत्नी का भी दे ही दी हूँ सर, पेशेंट एक जने। 1001 पेशेंट देते हैं आपको। जी जी बिल्कुल सर, प्रॉमिस रहेगा सर। हाँ, ठीक है। जितना सकूंगा मेरे से हो सके सर, अब तो मैं पूरा मेरे घर वालों को भी सर आयुर्वेद चिकित्सा ही मतलब अपनाने के लिए बोलता हूँ। जितना मेरे से कोई पूछते हैं तो सर आयुर्वेद ही मैं बोलता हूँ सबको। हाँ, तो क्या जी है, इतने सारे लोगों का भला हो जाएगा आपकी वजह से, तो आपको पुण्य मिलेगा। जी मुनमुन जी तो कर ही रहे हैं अपना काम इतना बढ़िया बढ़िया। जी वो हमारे बिहार के बेटा है मुनमुन जी, प्राउड फील होता है। जी। बाकी सर मैं एक तो और रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर आप लोग का एक आध वीडियो इस टाइप से कुछ यूट्यूब वगैरह में डल जाता तो सर और हाँ, ज्यादा यूट्यूब पे तो अच्छा हो। मतलब कि आप ना ग्रुप में लिखिए या मैं ढूंढ के देता हूँ, आप लिखिए कि विसर्प चिकित्सा पे, हर्पिस पे स्वप्निल जी वीडियो दीजिए, तो मेरा आयुष दर्पण पे 20-25 वीडियो है, वो इनको एक दे दीजिए देखने के लिए। हाँ सर, मैं आज लिख देता हूँ ग्रुप पे सर। हाँ, नहीं सर, उस मेरा सार्वजनिक रूप मैंने से इनको वीडियो बहुत पढ़ा है। यूट्यूब में तो ज्यादा अच्छा हाँ, रहता। यूट्यूब का ही देंगे, लेकिन आप दवाई खुद मत लीजिएगा। नहीं सर, नहीं ले रहा हूँ सर मैं दवाई, मैं तो आप लोग के ही हाँ, मार्गदर्शन में लूंगा सर दवाई को। हाँ, तो बस आप वीडियो देखिए, जानकारी लीजिए क्या क्या तकलीफ होता है। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं उस पे, उस व्याधि पे। जी सर, ठीक जी है, सर। मुनमुन जी आपको अरविंद एक, पाठक सर लिखिएगा ना, यूट्यूब पे लिखिएगा अरविंद पाठक सर, तो अपने आप बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। जी उसमें सर, जी नहीं विसर्प वो आएगा, या लेकिन हर्पिस डालिए। विसर्प पे इसमें नहीं है सर, आयुष दर्पण पे है, उसका लिंक स्वप्निल जी ही दे पाएंगे। जी सर, जी सर। ठीक है, तो दिगंबर जी प्रसाद जी को आगे का, आप आते रहिए, हमसे मिलते रहिए, हम आगे बात करते रहेंगे। जी सर। जी ठीक है, थैंक यू सर। आप लीव ठीक हो सर, जाइए, प्रणाम सर। मुनमुन जी से जी बात करते हैं। जी सर। जी तो शशि मैडम, आप लोगों को लग रहा है कि मुनमुन जी ने अच्छा चिकित्सा किया? आप लोग बताइए, जितेंद्र जी, आपको लग रहा है चिकित्सा इनका सही है? मनीषा मैडम? जी सर, हाँ जी, हाँ बहुत जी अच्छी सर, ये ट्रीटमेंट तो कर रहे इतनी हैं। इतनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं ये कि आगे जाके तो बहुत बहुत तरक्की करने वाले हैं। अभी इनके क्लास फेलो जो होंगे ना, वो कुछ भी नहीं जान रहे होंगे। जी, और कितने श- पेशेंट इन्होंने ठीक बोलना कर चाहिए दिया, और बोल। लार्ज क्वांटिटी में पेशेंट, क्योंकि ये आरएसएस से भी जुड़े हैं ना, तो जितने लोग हैं खोज खोज के ठीक कर रहे हैं। हाँ मैम, हाँ, उसमें खोज के कर रहे हैं, अब बहुत लोग खुश भी है। इस बार तो हमारे जी प्रांत प्रचारक जी को पता चला तो बिहार में हमको कार्यालय पे बुलाया, और वहां पे हमको बहुत जी जी। अप्रिशिएट किए। वाह, शशि मैडम आप भी दो शब्द आशीर्वाद दे दीजिए उनको, मुनमुन जी को, थैंक यू मैम, पर आपका आप आशीर्वाद। सभी को मतलब फिर से प्रणाम करता जी हूँ सर सर, कि वो मैं। तो हमेशा साथ में है, बहुत बढ़िया करेंगे और बहुत आगे जाएंगे मुनमुन जी। थैंक यू सर। शशि मैम, जी मैम। सर सर कल आप नहीं थे, एक पेशेंट थे वो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी के, तो वो ना हाँ, केस टेकिंग तो किए, बट चिकित्सा का डिस्कशन नहीं हो पाया। मैं बताता हूँ, मैं था लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मैं गूंगा हो जी। गया था, मौन व्रत में था, मेरा अच्छा। जूम जो था वो साथ नहीं दे रहा था। हाँ तो जी, हाँ, हाँ जी। स्वप्निल सर को मैंने अपने, वो स्वप्निल जी कहीं और बैठे हैं और मैं कहीं और बैठा हूँ, उनको मैंने जी कुछ तो ऐसे टेक्नोलॉजी से उन्होंने मुझे कहा, वो मेरे लैपटॉप में घुस के उसको रिपेयर करके गए। स्वप्निल जी, स्वप्निल जी बहुत इंटेलिजेंट है, वो मतलब बैक डोर से कितना हेल्प करते हैं हम सबका, उन्होंने जी मेरा जूम को ठीक कर दिया। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के जो पेशेंट होते हैं, तो जी आप सब लोगों को याद होगा, आयुष दर्पण पे एक मैडम आती थी राजकोट की, डॉक्टर जी पूजा जी रच्छ मैडम, आप जी लोग को जी याद होगा। जी। हाँ जी तो सर, याद मैंने है। मैंने उनके लिए कुछ दवाइयां भेजा था, उनके हस्बैंड के लिए, जो जी ट्रामेडोल जैसी दवाइयां जिंदगी भर खा ही रहे थे बचपन से, इतना जी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का प्रॉब्लम था। तो मैंने उनको 101 आवर्ती का शीर बला तेल भेजा था उनके हस्बैंड को। जी जी
कंटिन्यू उन्होंने 6 महीना दिया। उसके बाद में बस्ती। एकानवे रस लिख लीजिए अगर याद लिखना है तो। हाँ नहीं, एकानवे बस्ती दिए रस थे सर। जी बस्ती तो दीजिए, लेकिन जो मैंने दिया था वो मैं बता रहा हूँ। जी एकांगवी रस दिया था मैंने, जी फिर महावाद विध्वंसक रस दिया था, महायोगराज गुगुल दिया था, जी त्रयोदशांग बदल बदल के दिया था, त्रयोदशांग गुगुल दिया था, वात गजांकुश रस दिया था, और दीपन पाचन के लिए ये दिया था, आम पाचक वटी दिया था, आरोग्यवर्धिनी दिया था। अदल बदल के मैं दे रहा था। कर्ण पूरण क्षीरबला तेल को थोड़ा कोष्ण करके दे रहे थे। सर, क्षीरबला से कर्ण पूरण हो रहा था। 101 आवर्ती का क्षीरबला। अच्छा। जी उसके अलावा कोई भी सरसों का भी तेल डालिए, बिल्व तेल डालिए, कोई भी डालिए, कोई दवाई ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया नहीं ठीक करती है। 101 आवर्ती क्षीरबला ही करती है ठीक। एक ही दवाई। तो पूजा रच मैडम के हस्बैंड पूरा ठीक हो गए हैं। आज 4-5 साल हो गए हैं, उनको एक दवाई खाना नहीं पड़ता। और उन्होंने कहा था सलमान खान को है, तो सलमान खान तक हमारी आवाज कभी तो जाएगी, तो वो भी आएंगे इलाज कराने। हाँ, लेकिन सलमान खान ठीक नहीं है, सर्जरी कराते हैं, लेकिन वो फिर से इन्फ्लेमेशन हो ही जाता है उनको। उनको हाँ जी उन्होंने हाँ कहा जी। था कि सुसाइड करने का मन करता है। तो आप मनीषा मैडम आप करिए 101 आवर्ती का शीरबला तेल। मैंने शायद भेजा भी होगा आपके पास, आपके पास होगा। हाँ मेरे नहीं पास तो तो वो है, अभी लास्ट लास्ट है सर। मैं तो बहुत सारा मंगवा ली थी, अब फिर मंगवाना है। गरिमा गुप्ता के पास भी होगा, शायद मैंने भेजा था। हाँ हाँ गरीब, हाँ। वो उनसे अभी लेके उसको करके नस से दीजिए। 30-30 ml सुबह शाम दीजिए। 30 ml, जी 2 ड्रॉपर सुबह, नहीं, 2 ड्रॉपर शाम। उसकी मदर दे रही है सर। उसकी मदर दे रही है। अभी हाँ तो सब तीनों चारों आए थे, सबको वायरल हुआ था, तो सब आकर के बैठे थे। हाँ, तो तो ये सर। ट्राइजेमिनल निगल्जिया है, पूरा ठीक हो सकता है। ये हाँ असाध्य व्याधि बताइए, जी आयुर्वेद में भी असाध्य बताइए, लेकिन हम इसको कृच्च साध्य करके सुख साध्य बना सकते हैं। 101 आवर्ती का शीरबला तेल का नस से दीजिए। 30-30 ml का कर्ण पूरण करिए, कान में पूरा भर दीजिए कोष्ण करके। जी और जितना वो तेल जाएगा नसों को वो रिजुवनेट करता है, नया बनाता है। तो ट्राइजेमिनल निगल्जिया में क्या होता है, ट्राइजेमिनल नर्व है ना कॉम्प्रेस होती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, वही पेन करती है, टस 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 टस, जी बहुत जी ज्यादा दर्द होती है। और एक मेरा क्लासमेट है जो गढ़चिरौली एरिया में महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता है, उनकी बहन को भी ये प्रॉब्लम था। पिछले साल मैंने उनको भी इसी मेथड से ठीक किया, पूरा ठीक हो गई। 101 आवर्ती का शीरबला तेल का नस से देना है, ज्यादा मात्रा में, और कर्ण जी पुराण। बाकी जो मैंने दवाई बताई वो दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। जी सर, मैं एक चीज और इसमें इंक्लूड करती हूँ, कवल ग्रह करने को तेल से, हाँ गंडुश कराने बराबर, को। जी बराबर। जी जी अगर अंदर मसूड़ों तक दर्द हो रहा है तो हाँ वहां जी पर हाँ भी जी बात सर। देना है, तो कवल पूरा गंडूस। जी 30 के ऊपर उनका है, तो मैंने इसका ऐसे ही पेपर बनाया है। और बाकी हम्म, जो आप बताएं सर, इसमें एक चीज और मैंने जोड़ दिया था, बृहत्वाद चिंतामणि रस। हाँ जी, जी जी सही किया आपने। हाँ हाँ, तो बृहद आपका इसका। चिंतामणि रस है, वो क्या जी नर्व के इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है। पंचामृत लौह गुगुल है, जी वो अच्छा काम करता है। और हाँ जी सर इसका। महाविषगर्भ तेल है, वो अगर लगा दिया जाए वो भी पेन कम करता है। नहीं तो मेरा एक पेन ऑयल है नीलगिरी के तेल, जी यूक्लिप्टस से सिद्ध तेल है, वो लगाने से कम होता है। लेकिन मेन तो नस से और कर्ण पूरण से ही ठीक होगा। हाँ जी सर। हाँ, जितना, क्योंकि बात है, शूल है मतलब बात है, तो शूल को जी तो तेल ही कम कर सकता है। और उनका जो आहार विहार से लेकर के जो भी है, उनका सोना उठना और वो रुक्षता तो हाँ है ही, और उनको बाईपास भी कर दिए, हाँ एंजियोप्लास्टिक भी कर दिए, एंजियोग्राफी किए, बाईपास किए, सब फटाफट सब होते गया उनका। हाँ, और तो आप उनको एक टाइम दे नींबू दीजिए पानी कि पीने का उनका जो आदत था कंटिन्यू, कभी हाँ घी नहीं खाया, तो ये तो दिक्कत था सर। हाँ हाँ, और आप उनको बोल दीजिए कि आपको पूरा ठीक होना है तो 4 महीना टाइम देना पड़ेगा। मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल। ऐसे एक टाइम दे देंगे ना तो वो तलवार नहीं लटकाएंगे, नहीं तो आप नहीं बोलेंगे सर, मैं वो एक हफ्ते। ज्यादा ज्यादा पहचान वालों में बहुत दिक्कत जाता है, बहुत परेशानी दे जाता है। देखे टकैसोआर्ट्राइटिस वाली का भी सब ठीक ठाक करने के बाद अभी वो लोग गए हैं बॉम्बे, दिल्ली गए हैं, फिर उसको बोल दिए हैं कि आपका हार्ट का सर्जरी होगा। पूछने आया हस्बैंड, तो बोले कि देखिए जितना मेरे से बना मैंने किया, अब इसके बाद आप अदर डॉक्टर के पास जो गए हो उसको फॉलो करो। अच्छा, और वो मनीषा मैडम जो आंख वाली थी पेशेंट, उनका क्या हाँ हुआ जो उसी की बात कर रही हूँ सर। अच्छा। हाँ,
वो पूरा तो, दुर्गत हो गई उनकी पूरी। तो क्या दिखना बंद हो गया? हाँ, एक आंख तो पूरा वो हो गया सर, उनको बोल दिए कि पूरा एक आंख मोतियाबिंद हो गया है, और दूसरे में भी ट्रेस हो गया है, और हार्ट वाले कर दिए, उनको सर्जरी के लिए बुलाए तो गए थे, इसके बाद से अभी खबर नहीं है। मुझे एक चीज समझ नहीं आता है मनीषा मैडम, कि लोगों एलोपैथी डॉक्टर के पास जाके ज्यादा फीस देके क्या होशियारी लगता उनको है कि उनको ये लगता है कि बस हम आ गए, अब ये हमको बचा लेंगे, ये ट्रस्ट आ गया है सर। ये 250 साल पुराना मात्र चिकित्सा पद्धति, ये इतना ट्रस्ट लिया है अभी पिछले 50 साल में, और इतनी हवा बना दिया गया, इतना डर भर दिया गया है कि लोग स्वतः से अट्रैक्ट हो जाते हैं, घर बेच देते हैं सब। वो ठीक है, लेकिन लोगों को भी लगता है कि हम बहुत होशियारी का काम कर रहे हैं अच्छा डॉक्टर के पास जा। हाँ जी, जी जी। यदि हम कहते हैं कि इसमें ठीक होता है तो उनको बड़ा अचंभा लगता है, और हमें मूर्ख समझते हैं वो। हाँ, बोलते तो कि उनको आयुर्वेद ठीक में करना कर। है, उनको टाइम पास करना है, वहां जा जाके दिखाना है कि हम इतने बड़े डॉक्टर के पास गए, हम मुंबई वही। गए, हम दिल्ली गए, हम अमेरिका गए। दिखाना है, ठीक होने से मतलब नहीं है उनको। हम्म, हम्म। जबकि मुझे याद है आपने जो इलाज किया था उनको दिखाई देने लगा था पूरा। हाँ जी, और जलौका लौका की थी मैं, फिर उसको हाँ, लेके फिर बेलूर चले गए वो लोग। और वो नहीं। होली खेल ली थी तो उससे और बढ़ गया हाँ था। जी जी। हाँ, कोई बात तो नहीं। होली खेल ली थी, और वो जो थोड़ा ग्रुप में थोड़ा डांट वांट पड़ गई ना, उससे उन लोगों को हाँ, कोई दिक्कत आ बात गया। नहीं। अच्छा बात जो रहता है ना वो कड़वा लगता है, और जी। मीठा बात बोल के लोग बेवकूफ बना के लूटते हैं, वो अच्छा लगता है। और वो अभी वो पेशेंट तो अभी नहीं आया, हंटिंगटन कोरिया वाला, वो तो उसका फिर सर जैसे बात हुआ ना, और बोले कि 1 आध महीने में तुम्हारा बढ़ेगा, रियली कंधे तक उसका वाइब्रेट होने लगा, बॉडी कंपन होने लगा, फिर आए वो लोग, फिर मैं अपनी तरफ से चिकित्सा दिया उसको। नहीं तो और वहां आपके पास आते हैं ना, तो आप डबल चार्ज किया करिए कि अभी मुझे सर डबल मेहनत। पैसा का रोना रहता है, वो तो 7-8 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं एलोपैथिक में पहले ही। तो 7-8 लाख आपको दे देते, 7-8 लाख नहीं, 15 लाख देते आपको। अब आप अच्छा करने वाले हैं तो उतना मेहनत तो लगेगा ही ना आपको। नहीं होता है, अभी लगेगा, लोगों को समझने में लगेगा, ये पीढ़ी पूरी निकल जाएगी, इसके बाद न्यू जनरेशन जो आएगी ना, वो सब इसको, अभी बूढ़े लोगों को नहीं समझ में आ रहा ये सब चीज। कोई बात नहीं, आप अच्छा दिक्कत है। काम करते रहिए, आपका तो अनुभव अच्छा रहा ना कि आपने ठीक किया। हाँ बाकी जी, हाँ जी पेशेंट सर, मैं जितना मर्जी। कोई भी केस नहीं छोड़ती हूँ, अभी भी एक कलकत्ता से आई है, एक तो पेशेंट है 72 ईयर समथिंग की, तो जी, उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, अभी 4-5 दिन में ही ठीक हो गई। एक और आई थी बाहर से, वो 3 दिन में ठीक हो गई, उनको सर्जरी के लिए बोल दिए थे डॉक्टर, तो वो फिर उनकी फैमिली से सारे लोग फिर नंबर लगाने लगे हैं। तो बहुत। ये सारी चीजें हैं सर, चिकित्सा बहुत गलत रूट में चलती है, बहुत गलत होता है लोगों के साथ, नहीं समझते लोग। नहीं, लोगों को वही चाहिए कि डॉक्टर के पास जाओ, आओ हाँ, तो जाओ पैनल आओ। बना है सर कि इतने इतने लाख रुपए आपको, इतना इतना पर डे का इतना कमा के देना है आपको हॉस्पिटल वो में। तो डॉक्टर का ना, पेशेंट को भी एक लगता है कि एक स्टैंडर्ड होता है कि हम डॉक्टर के पास जा हाँ, रहे हैं डॉक्टर बड़ी यहाँ पे। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इतना चेकअप हो रहा है, इतना ये सब हो रहा, ये सारी हाँ, चीजें लगती लोगों हैं। को दिखावा करना है कि हम इतना अच्छा इलाज करा रहे हैं, इतने बड़े डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इतना बड़ा बीमारी है तो इसका इतना बढ़िया इलाज हो रहा है, और हमारा पति इतना मान रहे हैं, हमको इतना प्यार कर रहे हैं कि हमको इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर। दुनिया ऐसे ही माया जाल है। एक पेशेंट और आई है, 18 टाइप के उसके प्रॉब्लम है, 18 डिजीज है बॉडी में, और वो 16 साल से पीड़ित है। तो मैं देख लो, 1 साल रह के इलाज कराना है तो एंट्री लेना, अदरवाइज थोड़ा दिन और जी लो। बोले नहीं नहीं, जी। हम सब करेंगे। और दूसरा बात मैं आपसे ये कहूंगा मैम, कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अगर कोई 8 लाख रुपया खर्च करके आ रहा है और आप देंगी 8 रुपया का दवाई, तो वो दवाई ले लेंगे, बाहर जाके फेंक देंगे डस्टबिन में, कि 8 लाख रुपया खर्चा करके आए और यहाँ 8 रुपया ले रही है, वैल्यू नहीं रहती। ये नहीं बात। सर, वो 2-4 हजार की दवा में भी उनको महंगा लगता है, और गोल्ड की दवा तो बाहर ही से लिख देती हूँ मैं, इसको लेकर के खाइए आप। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जब बिल बनता है तो वहां पे कोई बोलता है महंगा है सस्ता है, बार्गेनिंग करते हैं, वो तो देना ही पड़ता है वहां। सर हमारा आयुर्वेद का सिस्टम जब तक सही नहीं बनेगा ना, और राजा आश्रय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग का यही ऐसे ही दोहन होगा। जी। इतना जी, इतना हम 80% से 85% तक चिकित्सा पूरे डिजीज का हम ही करते हैं, लेकिन
नहीं है। कोई बात नहीं, हमको जितना मिल रहा है भगवान दे रहे हैं, हम तो उसी में करते खुश हैं रहना जी, है। पूरा फुलफिल देते हैं सर। जी। क्रिटिकल जिन क्रॉनिक सब। पेशेंट का हमारे हाथ से ठीक होना नसीब में लिखा है, वो हमारे पास आएंगे ढूंढ ढूंढ के, हमारे हाथ से ही ठीक होंगे। जी जी। जी। ठीक है, तो अभी 10:02 हो गए। आप हाँ लोग जी लीव, सर। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। और थोड़ा 2-3 दिन डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जूम जो था ना, वो मेरा कुछ करप्ट हो गया था या वायरस गया था, पता नहीं क्या हुआ था। वो स्वप्निल जी ने ठीक किया। जी जी, अभी टाइम हो गया। कल एक साउथ के पेशेंट हैं, उनको लाऊंगी मैं इसमें। सर मैं पंकज बोल रहा हूँ। 1 सेकंड का एक प्रश्न था सर। हाँ जी। सर जैसे मैं सुबह मेथी लेता हूँ भिगो करके, तो वो लेता रहूं कि बंद कर दूं सर? वो आपको अग्निमंद करता है, मतलब भूख बढ़ाता है कि कम करता है? अब सर ये पता नहीं सर। तो अभी मत लीजिए सर, बाद में लीजिएगा, अभी थोड़ा दिन के बाद। अच्छा सर, तो इनको शिवाय को मैंने अब वो जो है एक त्रिभुवन कीर्ति और वो जो हमारे बेटे हैं, और थोड़ा सा लोअर बास का चूरन दे रहा हूँ सर। हाँ दे दीजिए सर। जी उनका सर। उनका भी खुल के भूख लगना चाहिए। और हम्म। फिर आगे का ट्रीटमेंट शशि मैडम से डिस्कस करके हम लोग आगे करेंगे। हाँ, और एक चीज और है सर, जब मैं त्रिभुवन कीर्ति लेता हूँ तो अभी हल्का सा पसीना न के बराबर तो लेकिन महसूस आ रहे होता हैं है। ना, पसीना हाँ आ रहे हैं ना? जी सर, जब त्रिभुवन कीर्ति ले ये रहा हूँ तो चीज, पसीना हो रहा है, अभी मैंने ये रियलाइज किया। चीज है। हाँ, पसीना आना चाहिए। अच्छा। जी सर। तो आप छाछ पी के सो जाइए सर। ठीक है सर, ठीक सर, सर। जितना आपको बात करने का मन कर रहा है ना, हमें भी बात करने का मन कर रहा है, लेकिन अभी टाइम हो गया है सर, हमें सोना पड़ेगा, हमें सुबह उठना होता नहीं नहीं, बिल्कुल है ना? सर, बिल्कुल सर। ठीक सर। हम कल फिर मिलेंगे सर, फिर कल जी जी, बात करेंगे। श्योर सर ठीक है। सर। प्रणाम सर। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब सुबह 7 बजे सेशन होगा। वीना मैडम आप जरूर आइएगा, क्योंकि लास्ट अध्याय अष्टांग हृदय का वाजीकरण अध्याय पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद अष्टांग हृदय खत्म हो जाएगा। और मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें हिंदी का नहीं है, वीना मैडम के पास ही है मराठी में। तो आप वीना मैडम जरूर ज्वाइन होइएगा 7 बजे। हम सुबह मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम। और अष्टांग हृदय खत्म होने के बाद हम लोग चरक संहिता पढ़ने वाले हैं, टीका वचन, सुबह 7 बजे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। पंकज जी, अगर आपको जुड़ने का है हमारे साथ तो आप जुड़ सकते हैं रोज, बहुत मजा आएगा। थैंक बिल्कुल यू, सर, प्रणाम, गुड श्योर, प्रणाम। नाइट।